हेलो हेलो हेलो, मैं हूं सोहाली जैन और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट शो बी टाउन डायरी, जहां आपको मिलती है बॉलीवुड से रिलेटेड सारी बड़ी और एक्सक्लूसिव न्यूज सबसे पहले। आज की शुरुआत एक बेहद दुखद खबर से करेंगे। बॉलीवुड और साउथ सिनेमा ने अपना एक ऐसा कलाकार खो दिया है जिसने पर्दे पर जितने भी खलनायक के रोल निभाए, हर किरदार को यादगार बना दिया। गजनी का वो खौफनाक विलन अब हमारे बीच नहीं रहा। इसके अलावा बात करेंगे आदि पुरुष के विवाद पर, जहां पहली बार लेखक मनोज मुंतशिर ने खुलकर फिल्म की असफलता स्वीकार की है। पर आपको बताएंगे कि मधुबाला और किशोर कुमार की उस अधूरी प्रेम कहानी के बारे में जिस पर सालों बाद फिर नई बहस छिड़ गई है। बॉक्स ऑफिस पर स्पाइडरमैन का तूफान जारी है, जबकि राघव जुयाल की फिल्म दर्शकों के लिए तरस खा रही है। और आखिर में बात होगी भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे चर्चित रियलिटी शो की, जहां स्टार्स की फीस को लेकर खूब चर्चाएं हो रही हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की बी टाउन डायरी। बॉलीवुड और साउथ फिल्म इंडस्ट्री के लिए 4 अगस्त का दिन बेहद दुखद रहा। अपनी दमदार आवाज, प्रभावशाली स्क्रीन प्रेजेंस और खतरनाक विलन वाले अंदाज से करोड़ों दर्शकों के दिलों में जगह बनाने वाले अभिनेता प्रदीप रावत अब इस दुनिया में नहीं रहे। 74 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली और उनके निधन की खबरें सामने आते ही पूरी फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई। प्रदीप रावत केवल एक अभिनेता नहीं थे, बल्कि उन कलाकारों में से एक थे जो अपने किरदार को इस तरह निभाते थे कि दर्शक उन्हें लंबे वक्त तक भूल नहीं पाते थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वे पिछले करीब 5 वर्षों से ब्लड कैंसर जैसी बड़ी बीमारी से जूझ रहे थे। इलाज लगातार चल रहा था और कुछ समय पहले उनकी सेहत में सुधार भी देखने को मिला था, लेकिन बीमारी ने एक बार फिर उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया। पिछले कुछ महीनों में उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती गई। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर की निगरानी में इलाज उनका चल रहा था। इलाज के दौरान उन्हें हार्ट अटैक आया और तमाम कोशिशों के बावजूद डॉक्टर उन्हें बचा नहीं पाए। उनके निधन की जानकारी अभिनेता यशपाल शर्मा ने सोशल मीडिया के जरिए शेयर की। उन्होंने भावुक शब्दों में लिखा, हमारा गजनी और लगान का देवा अब हमारे बीच नहीं रहा। इस पोस्ट के सामने आते ही सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलियों का सिलसिला शुरू हो गया। अगर उनके करियर की बात करें तो उन्होंने 1985 में फिल्म एतबार से बॉलीवुड में कदम रखा था, लेकिन असली पहचान उन्हें B.R. चोपड़ा के ऐतिहासिक धारावाहिक महाभारत से मिली, जिसमें उन्होंने हिंदी, तेलुगु, तमिल और कई भाषाओं की फिल्मों में अपनी दमदार मौजूदगी दर्ज कराई। आमिर खान स्टारर लगान हो या फिर गजनी, हर फिल्म में उन्होंने ऐसा अभिनय किया जिसे आज भी दर्शक याद करते हैं। एक शानदार कलाकार का यूं चले जाना भारतीय सिनेमा के लिए अपूर्णीय क्षति है। अब बात उस फिल्म की जिसने रिलीज के वक्त जितनी सुर्खियां बटोरी, उससे कहीं ज्यादा विवादों में रही। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आदि पुरुष की। फिल्म के डायलॉग्स को लेकर सबसे ज्यादा आलोचना झेलने वाले लेखक और गीतकार मनोज मुंतशिर ने पहली बार खुलकर माना है कि फिल्म दर्शकों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई। मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान लेखक और गीतकार मनोज मुंतशिर ने कहा कि ये स्वीकार करने में कोई शर्म नहीं है कि आदि पुरुष एक असफल प्रयास था। हमने पूरी ईमानदारी से मेहनत की, लेकिन फिल्म लोगों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर सकी। मनोज मुंतशिर ने साथ ही लोगों से अपील की कि नीतीश तिवारी की आने वाली फिल्म रामायण की तुलना आदि पुरुष से बिल्कुल ना करे। उन्होंने कहा कि हर फिल्म अपनी सोच और अपना विजन होता है। उन्होंने अभिनेता यश की जमकर तारीफ की और कहा कि वे रावण के किरदार में शानदार साबित होंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने उम्मीद भी जताई कि नीतीश तिवारी की रामायण भारतीय संस्कृति को पूरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए बड़ी भूमिका निभाएगी। आपको बता दें कि करीब 550 करोड़ रुपए के बजट में बनी आदि पुरुष रिलीज के बाद अपने डायलॉग्स और VFX और कई दृश्यों को लेकर विवादों में घिर गई थी।
हालांकि मनोज मुंतसर ने ये भी कहा कि फिल्म का संगीत लोगों को पसंद आया और इस बात की उन्हें बेहद खुशी है। अब बात हिंदी सिनेमा की उस प्रेम कहानी की जिसे आज भी लोग याद करते हैं। मधुबाला और किशोर कुमार एक ऐसा रिश्ता जिसमें प्यार भी था, उम्मीद भी थी और दर्द भी। इन दिनों एक बार फिर दोनों की शादी की चर्चा सुर्खियों में है। दरअसल मधुबाला की बहन मधुर भूषण की पुराने इंटरव्यू की चर्चा फिर से हो रही है। उन्होंने दावा किया था कि डॉक्टरों ने मधुबाला से कहा था कि वे ना तो मां बन सकती है और ना ही सामान्य वैवाहिक जीवन जी सकती है। उनका कहना था कि इसी वजह से किशोर कुमार धीरे धीरे उनसे दूर हो गए। हालांकि दूसरी तरफ किशोर कुमार ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें शादी से पहले ही मधुबाला की बीमारी के बारे में पूरी जानकारी थी और उन्होंने अपना वादा निभाते हुए उनसे शादी की। 1960 में दोनों ने कोर्ट मैरिज की थी, लेकिन बीमारी ने इस खूबसूरत रिश्ते को ज्यादा लंबा नहीं चलने दिया। 23 फरवरी 1969 में सिर्फ 36 वर्ष की उम्र में मधुबाला का निधन हो गया। आज भी ये प्रेम कहानी बॉलीवुड के सबसे चर्चित और सबसे भावुक अध्यायों में गिनी जाती है। अब नजर डालते हैं बॉक्स ऑफिस पर। इस वक्त अगर किसी फिल्म का सबसे ज्यादा बोलबाला है तो वो है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। टॉम हॉलैंड स्टारर इस फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ 6 दिनों में 303 करोड़ 50 लाख रुपए का शानदार कारोबार कर लिया है। मंगलवार को भी फिल्म ने 21 करोड़ 50 लाख रुपए की कमाई की। दुनिया भर में फिल्म की कमाई 1.05 बिलियन डॉलर के पार पहुंच चुकी है। अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और कई देशों में ये फिल्म शानदार प्रदर्शन कर रही है। उधर तमिल फिल्म जननायक भी लगातार मजबूत कमाई कर रही है और 181 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार कर चुकी है। वहीं क्रिस्टोफर नॉलन की फिल्म द ओडिसी भी भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 154 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर चुकी है। राघव जुयाल भाई तेरा स्टार है से मेकर को काफी उम्मीदें थी, लेकिन रिलीज के बाद फिल्म दर्शकों को सिनेमा घरों तक खींचने में असफल रही। 30 जुलाई को रिलीज हुई इस फिल्म ने 6 दिनों में सिर्फ 1 करोड़ 2 लाख रुपए का नेट कलेक्शन ही कर पाया। 30 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई राघव जुयाल की फिल्म भाई तेरा स्टार है को दर्शकों ने पूरी तरह से नकार दिया है। सोशल मीडिया पर बने माहौल के बावजूद सिनेमाघरों में दर्शकों की कमी के चलते फिल्म 6 दिनों में 1 करोड़ रुपए जुटाने के लिए भी संघर्ष करती नजर आई। सैकनेक की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ने अपने छठे दिन यानी मंगलवार को केवल 5 लाख रुपए का बेहद मामूली कारोबार किया है। इससे पहले 5वें दिन सोमवार को भी फिल्म ने सिर्फ 7 लाख रुपए बटोरे थे, जिससे कुल बिजनेस की गति पूरी तरह धीमी हो गई है। अपने 6 दिनों का सफर पूरा करने के बाद फिल्म का भारत में कुल नेट कलेक्शन लगभग 1.02 करोड़ रुपए तक ही पहुंच पाया है। किल और 11-11 जैसी बेहतरीन फिल्मों और सीरीज में अपनी अदाकारी का जलवा बिखेरने वाले राघव जुयाल की इस फिल्म की कमजोर कहानी को दर्शकों ने सिरे से खारिज कर दिया है। फिल्म ने अपनी शुरुआत पहले और दूसरे दिन 30-30 लाख रुपए की कमाई से की थी। आमतौर पर वीकेंड के दौरान फिल्मों के कलेक्शन में बड़ा उछाल देखा जाता है, लेकिन इस फिल्म के मामले में ऐसा नहीं नजर आया।
फिल्म ने तीसरे दिन शनिवार को 24 लाख और चौथे दिन रविवार को केवल 30 लाख रुपए का ही बिजनेस किया। अब बात भोजपुरी इंडस्ट्री की। पहली बार इतने बड़े भोजपुरी सितारे एक साथ किसी अनस्क्रिप्टेड रियलिटी शो में नजर आ रहे हैं। शो का नाम है भोजपुरी बवाल। इसमें पवन सिंह, निरहुआ, आम्रपाली दुबे, काजल राघवानी और तेज प्रताप यादव जैसे चर्चित चेहरे दिखाई दे रहे हैं। इस बीच शो में स्टार्स की फीस को लेकर भी खूब चर्चाएं हो रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पवन सिंह भोजपुरी बवाल शो के सबसे महंगे कलाकार माने जा रहे हैं। वहीं निरहुआ और आम्रपाली दुबे को भी अच्छी खासी रकम मिलने की चर्चा है। हालांकि मेकर्स ने अभी तक किसी भी कलाकार की फीस को लेकर कोई ऑफिशियल जानकारी शेयर नहीं की है, लेकिन इतना जरूर है कि शो ने शुरुआत से ही सोशल मीडिया पर जबरदस्त चर्चा बटोर और दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। तेरी आज की बी टाउन डायरी की कुछ चटपटी और दिलचस्प खबरें। ऐसे ही बॉलीवुड से जुड़े रहने के लिए मेरे साथ बने रहें सिर्फ और सिर्फ बी टाउन डायरी में।